अब हम देखेंगे कि हम DHTML में ब्लिंकिंग टेक्स्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोडिंग करेंगे। हम इसमें सबसे पहले HTML टैग देंगे, उसके बाद हेड और उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल टैग देंगे। तो इसका टाइटल मैं देती हूँ ब्लिंकिंग टेक्स्ट एग्जाम्पल। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम फंक्शन ब्लिंक बनाते हैं और आगे ले जाकर हम इसमें विजिबिलिटी ऑब्जेक्टिव डॉट स्टाइल की हिडन कर देते हैं। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो एट लास्ट हम स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम हेड क्लोज कर देते हैं और बॉडी में ब्लिंक कर देते हैं। इसके बाद जो भी टेक्स्ट हमें ब्लिंक करवाना है उसे हम हेडिंग 1 के अंदर दे रहे हैं और जिस पर हमें ब्लिंक इफ़ेक्ट देना है, जैसे कि हम APLL को ब्लिंक करवाएंगे, तो इसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे APLL is blinking because DHTML script is manipulating its visibility property और उसके बाद हम पैराग्राफ टैग क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं और सबसे लास्ट में HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम फाइल पर डबल क्लिक करके अपनी फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ चुका है, जिसमें हमको APLL ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि APLL पे हमने ब्लिंकिंग टेक्स्ट का इफ़ेक्ट डाला था। तो इस तरह से हम DHTML में ब्लिंकिंग टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हम बॉडी के अंदर कोडिंग देते हैं, जैसा कि इसके अंदर मैंने टेबल की विड्थ डिफाइन कर दी। टेबल का बॉर्डर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब इसमें कॉलम अलाइन लेफ्ट और इस बॉडी टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं। इसके बाद हमने कॉल अलाइन राइट दिया है। इसकी खासियत ये होती है कि कॉलम टैग को हमें प्रॉपरली क्लोज करना पड़ता है। अब हम इसमें टेबल रो देते हैं, जिसमें टेबल हेडिंग में रोल नंबर, अगले टेबल हेडिंग में नेम ऑफ द स्टूडेंट और इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट टेबल रो लेते हैं, जिसके अंदर हम टेबल डाटा फिट करवाते हैं और इसके बाद हम इसे भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और TR टैग लेते हैं, जिसके अंदर हम दोबारा से हम दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स फिल करते हैं और स्टूडेंट का नाम फिल करते हैं और उसी तरह से हम लास्ट वाला TR टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम टेबल को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं और सबसे लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। ये सब करने के बाद हम फाइल मेन्यू में जाकर इसे सेव कर देते हैं। इसे सेव करने के बाद हम अपने फोल्डर में जाकर फाइल पर डबल क्लिक करके उसे वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करते ही आप यहाँ पर वेब ब्राउज़र में देख रहे हैं कि एक टेबल क्रिएट हो चुका है, जिसमें टेबल हेडिंग में हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए थे और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं नाम, रोल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पर टेबल के अंदर दिखेंगे। तो इस तरह से हम DHTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से DHTML में मूविंग टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कोडिंग करेंगे, जिसके अंदर हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दी है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल डायरेक्शन। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इसे पोजीशन देते हैं और इसके बाद हम इसमें इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इसके बाद हम स्क्रिप्ट
क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम हेड टैग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी टैग में हम ऑन लोड इवेंट डाल देते हैं। हेडिंग में जो भी हमें हेडिंग देनी है वो हम हेडिंग देते हैं और इसमें स्टाइल हम देते हैं और उसके बाद हम आईडी दे देते हैं। अब हम हेडिंग क्लोज कर देते हैं और उसके बाद पैराग्राफ टैग लेते हैं। पैराग्राफ टैग में जो कुछ भी आपको पैराग्राफ यहाँ पर देना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज और फिर बॉडी टैग क्लोज और सबसे लास्ट में हम HTML टैग क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को फाइल ऑप्शन में जाकर सेव कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट वेब ब्राउज़र में देखते हैं। उसके लिए हम फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं। अब फाइल पर डबल क्लिक करके उसे वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन होते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस टेक्स्ट में हमने मूविंग इफ़ेक्ट डाला था वो यहाँ पर मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट में मूविंग इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। DHTML में सिंपल पेज क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इसके कोड को टाइप करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं HTML टैग शुरू किया, उसके बाद हमने हेड टैग लगाया और उसके बाद हमने टाइटल टैग में डाला है DHTML इज़ नाइस। इसके बाद हम टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर हम एक मैसेज दे देते हैं। इसके बाद हम बॉडी टैग भी क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं जिस भी लोकेशन पर हम सेव करना चाहते हैं और उसके बाद अपने फोल्डर पर जाकर उस फाइल पे जाके उस फाइल को ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद आप देखते हैं कि वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाता है और आप देख सकते हैं हमने जो टाइटल दिया था DHTML इज़ नाइस वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है और दूसरा हमने मैसेज दिया था दिस इज़ एन DHTML सैम्पल पेज वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम DHTML में एक सिंपल पेज क्रिएट करते हैं। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS की हेल्प से वेब पेज का लेआउट पर हमारा बहुत कंट्रोल होता है। अब हम देखते हैं कि हम CSS में टेक्स्ट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कोड टाइप करते हैं। अब हम इसकी कोडिंग HTML से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम हेड टैग देते हैं और टाइटल इसे हम दे देते हैं CSS फॉर्मेट। इसके बाद टाइटल क्लोज कर देते हैं। स्टाइल टाइप हम देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद मैं कलर दे देती हूँ ब्लू। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं पिंक और उसके बाद हम स्टाइल को क्लोज कर देते हैं और फिर हेड टैग को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और फिर पैराग्राफ टैग लगाकर हम लाइन स्टार्ट करते हैं और फिर हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं और जो भी हम डायरेक्टरी लोकेशन इसको देना चाहते हैं वो दे देते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब इसे डेस्कटॉप पे जाकर उसी फोल्डर को ओपन करते हैं और HTML फाइल को डबल क्लिक करके वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो पिंक हो गया है और टेक्स्ट कलर ब्लू हो गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम HTML में CSS का यूज कैसे करते हैं। कोडिंग के लिए हम सबसे पहले HTML टैग देते हैं। उसके बाद हम हेड टैग देंगे। अब हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं। कलर हम देते हैं येलो और बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ब्लैक। अब हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब इसे सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर इसे सेव कर देते हैं। फाइल पर डबल क्लिक करके उसे
ओपन करते हैं तो यह वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और टेक्स्ट कलर येलो है, जैसा कि हमने CSS में दिया था। तो इस तरह से आप CSS में बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम CSS फाइल में उसके टेक्स्ट के फॉन्ट, कलर आदि को मेंशन करके कैसे उस फाइल को HTML में साइज आदि देते हैं। तो चलिए उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम कोडिंग देते हैं। सबसे पहले HTML टैग, उसके बाद हम हेड टैग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग में हम अपना टाइटल यहाँ टाइप कर देते हैं और टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर CSS फाइल का नाम देते हैं। इसके बाद हम स्टाइल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। इसमें हम पैराग्राफ टैग देते हैं और फिर हम देते हैं पैराग्राफ यानी लाइन। उसके बाद हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हैं और उसमें पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ टैग को दोबारा क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद हम फाइल को फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं। मैं इसे नाम देती हूँ CSS HTML और अब मैं इसे सेव पर जाकर सेव कर देती हूँ। तो आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे जैसे आपने टेक्स्ट को कलर दिया था, फॉन्ट दिया था और शो कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हम CSS से किस तरह बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो डॉटेड हो या फिर सॉलिड हो या फिर कोई और। तो आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड में कोडिंग टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML टैग टाइप करते हैं। उसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं और फिर स्टाइल टैग में उसका टाइप मेंशन करते हैं। अब हम सॉलिड बॉर्डर यहाँ पर मेंशन करते हैं और जिसका कलर हो सकता है ग्रीन। आप बॉर्डर को और भी कलर इसमें दे सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर का टॉप कलर आपको चाहिए रेड और लेफ्ट कलर आपको चाहिए येलो या फिर राइट कलर आपको चाहिए ब्लू। इस तरह हम बॉर्डर का स्टाइल भी दे सकते हैं जो कि सॉलिड होगा। बॉर्डर को मैंने यहाँ पर विड्थ भी दी है 2 पिक्सेल्स। अब हम इसी तरह दूसरा बॉर्डर यहाँ पर देते हैं जो कि p.डबल है और इसकी विड्थ भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जो कि 1 पिक्सल है। तो इसी तरह हम इसकी हाइट विड्थ यहाँ पर नीचे मेंशन कर देते हैं, इसका कलर भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तीसरा बॉर्डर हम लेते हैं ग्रूव और इसी तरह हम इसका कलर विड्थ भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। लास्ट में हम एक और बॉर्डर लेते हैं जो कि डैश्ड है, जो कि डैश्ड लाइनों से बना होगा और हम एंड में स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सारे बॉर्डर्स के टाइप कर देते हैं, जैसे सॉलिड, डबल, ग्रूव, डॉटेड, डैश्ड। अब हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम एंड में HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं फाइल में जाके। अब हम डेस्कटॉप पे जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब हम फाइल पर डबल क्लिक करके इस फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर में ओपन होने के बाद आपने जो भी बॉर्डर यहाँ पर दिए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। आपने बॉर्डर में अलग अलग कलर्स दिए थे तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स आ गए। आपने बॉर्डर को डॉटेड किया था तो बॉर्डर डॉटेड आ गया और उसके बाद आपने बॉर्डर को डैश्ड किया था तो बॉर्डर डैश्ड आ गया। तो इस प्रकार आप CSS में बॉर्डर यूज कर सकते हैं।
चलिए अब हम देखेंगे कि हम CSS में किस तरह से और चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। अब हम इसमें से ड्रीमवीवर ओपन करते हैं और हमने ड्रीमवीवर ओपन किया। इसमें आपको दो फाइल्स चूज करनी होती है। एक होती है हमारी HTML फाइल। सपोज मैं इसे सेव कर देती हूँ, मैं इसे नाम देती हूँ img.html और इसे सेव कर देती हूँ। अब इसके बाद एक फ़ाइल और चूज़ करते हैं, जिसके लिए हम फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन चूज़ करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं CSS। सपोज मैं इसे नाम दे देती हूँ img.css और इसके बाद इसे सेव कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्प्लिट व्यू लेते हैं, जिसमें आपको कोड और डिज़ाइन दोनों व्यू नज़र आएंगे। अब आप देखेंगे कि हम CSS में किस तरह वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले img के लिए बनाते हैं और इसमें हम सबसे पहले देते हैं img को जो फ्लोट देना है, और फ्लोट लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। सपोज मैं इसे फ्लोट देती हूँ राइट। और इसके बाद हम इस इमेज को विड्थ दे देते हैं, जितनी भी हमें विड्थ देनी हो। मैं इसे 100 दे देती हूँ और इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब इतना होने के बाद हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और उसके बाद हम HTML फाइल में आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं div। तो उसके लिए हमने चूज़ किया div और इसके लिए हम क्लास यूज़ करेंगे। क्लास यूज़ करते ही हमें ये दिखा रहा है कि हमारी CSS फाइल अटैच नहीं हुई है इस HTML फाइल के साथ। तो सबसे पहले हम अटैच स्टाइल शीट करेंगे और जिस भी लोकेशन में हमारी CSS फाइल पड़ी है उसे यहाँ पर चूज़ करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं img.css, और ओके पर क्लिक करते ही ये फाइल स्टाइल शीट से अटैच हो जाएगी। तो अब div क्लास हमारी img है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब इसमें हम इमेज src से इमेज को कॉल करेंगे और इसे टैग हम देते हैं इमेज src। इमेज src करते ही आपके सामने ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको जो फाइल यहाँ पर इंसर्ट करवानी है उसे यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ पर आसानी से आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ और इसे इंपोर्ट करती हूँ। अब आप देखेंगे इसके बाद हम div क्लोज कर देते हैं और एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पैराग्राफ में हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैं देती हूँ दिस इज़ img फ्लोटिंग, और इसके बाद हम पैराग्राफ टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल में जाकर सेव कर देते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम अपनी फाइल में जाते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारी इमेज अलाइंड है और जो कि फ्लोट के साथ है, और दूसरा है हमारा टेक्स्ट दिस इज़ इमेज फ्लोटिंग। तो इस तरह से हम किसी भी CSS के थ्रू इमेज को कॉल कर सकते हैं। अब हम इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखेंगे, किस तरह से हम पहले CSS फाइल में सेव करके स्टाइल शीट में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले CSS फाइल में जाते हैं और अब यहाँ पर इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर फ्लोट राइट देती हूँ
जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसे फ्लोट राइट दे दिया है, और अब फाइल में जाकर मैं इसे सेव कर देती हूँ। और सेव करने के साथ ही मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ, और जैसा कि आपने देखा इमेज राइट साइड में अलाइन हो चुकी है और टेक्स्ट हमारा राइट साइड में अलाइन हो चुका है। तो इस तरह से हम CSS फाइल में चेंजेस करके स्टाइल शीट में काफ़ी आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम CSS के माध्यम से HTML के टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम दो टेक्स्ट के बीच में कंपैरिजन करेंगे। दो टेक्स्ट को हम अलग अलग साइज और अलग अलग स्टाइल देंगे और उसे हम CSS के माध्यम से कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स चूज़ करेंगे। उसके बाद हम ओपन करेंगे ड्रीमवीवर, जिसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रीमवीवर ओपन हो चुका है और इसमें हम पहली फाइल चूज़ करते हैं HTML, जिस फाइल के अंदर HTML की कोडिंग होगी। और इसके लिए हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो सपोज़ मैं इसे नाम देती हूँ text.html और इसे सेव कर देती हूँ। जिस भी लोकेशन में हम चाहते हैं इसे सेव करना, उस लोकेशन को हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसमें हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। और इसके बाद हमें एक और फाइल की ज़रूरत होती है जो कि हम न्यू से लेते हैं, और ये फाइल होती है हमारी CSS। और चलिए अब हम इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं और इसे मैं नाम देती हूँ text.css और इसे अब हम सेव कर देते हैं। अब हमारे पास दोनों फाइल है, text.html और text.css। तो सबसे पहले हम करते हैं CSS में कोडिंग। सपोज मैं इसे देती हूँ पहला text1। तो आप देख सकते हैं कि text1 की पैलेट हमारे सामने बन गई है और इसके अंदर हम फॉन्ट साइज ले सकते हैं। सपोज मैं इसे साइज देती हूँ 12 और नेक्स्ट में हम ले सकते हैं फॉन्ट फैमिली। सपोज मैं एरियल ले लेती हूँ और अब हम लेते हैं इसमें फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट मैं लेती हूँ बोल्ड। नेक्स्ट में हम लेते हैं फॉन्ट कलर। अब हम इसका कलर ले लेते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए। सपोज मैं चूज़ करती हूँ ब्लू और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास text1 के लिए कोडिंग आ चुकी है। और अब हम लेते हैं text2 और हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वाले की तरह ही हम इसमें लेते हैं फॉन्ट साइज। सपोज मैं इसे फॉन्ट साइज देती हूँ 18 और अब हम इसमें फॉन्ट फैमिली लेते हैं। फॉन्ट फैमिली के अंदर अगर मैं देना चाहूँ वरदाना, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे वरदाना दे दिया है। और नेक्स्ट फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट इसे मैं देती हूँ नॉर्मल। अब हम इसमें कलर दे देते हैं, जो भी कलर हमें देना होता है। सपोज मैं इसे कलर देती हूँ रेड। एट लास्ट हम इसे भी क्लोज कर देते हैं।
अब हम इसे फाइल में जाकर दोबारा से सेव कर देते हैं और अब हम आते हैं text.html में। तो हम शुरू करेंगे इसे बॉडी टैग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्प्लिट व्यू में हैं। कोड व्यू में जाकर हम इसमें बॉडी के अंदर div स्टार्ट करेंगे और div में हमने यहाँ पर लगा दी है क्लास। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टाइल शीट अटैच्ड नहीं है, तो हमारे कंटेंट जो text1 और text2 है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम अटैच स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमारी स्टाइल शीट है वहाँ से उसे ब्राउज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने text.css यहाँ पर चूज़ की, तो जो हमारी स्टाइल शीट है वो अटैच हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, text1 और text2। तो सबसे पहले हम text1 ले लेते हैं और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें p टैग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के लिए और शुरू करते हैं टाइप करना। सपोज मैं इसे देती हूँ दिस इज text1 विद स्मॉल साइज और इसी के साथ हम पैराग्राफ टैग क्लोज करते हैं और इसके बाद हम बॉडी क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से हम अगेन div लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दोबारा से div लगाया और इसमें हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास सपोज मैं लेती हूँ इस बार text2 और इसी के साथ इसे हम पैराग्राफ देंगे जो भी हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हम दे देते हैं दिस इज text2 विथ बिग फॉन्ट और इसको हम पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं और उसके बाद div क्लोज कर देते हैं और अब हम फाइल में जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे फाइल में जाकर सेव कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो अब हम अपनी फाइल को text.html को ओपन करते हैं और इसमें आप देख रहे हैं हमने text1 को दिया था दिस इज text1 स्मॉल साइज और दूसरा यहाँ पर है text2 दिस इज बिग साइज और कलर आप देख सकते हैं रेड और ब्लू जो कि हमने CSS में दिया था। तो आपने देखा कि हम CSS के थ्रू इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो